हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह की पर्यावरण सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसके प्रमुख कारण हैं ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की कुल संख्या 6 होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये प्रस्तुत करने वाले थे जोसेफ फोरियर। आपको नाम ध्यान रखना है, जोसेफ फोरियर। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहते हैं, किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसों की कुल संख्या 6 है। 6 कुल ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है वो है जलवाष्प, जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क लगा लीजिए। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। आगे चलेंगे हम। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यह 2005 से प्रभावित हुआ। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क लगा लीजिए। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ 2005 से, अब कब ये बना, तो 1997 में। आपको ईयर ध्यान रखना है, ये 1997 में बना और प्रभावी हुआ 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट है वह सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो इसका आंसर होगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट पॉइंट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। चलेंगे आगे। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है कि जो मीथेन गैस के उत्सर्जन में प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से भागीदार हैं। तो उसमें पहला होता है आर्द्र भूमि, यहाँ से भी मीथेन निकलती है। समुद्र और हाइड्रेट्स, इन तीनों जगहों से मीथेन निकलती है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे हम WRI के नाम से भी जानते हैं, तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम WBCSD के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आइस कोर से हम क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त करते हैं। चलेंगे आगे। हिम तत्व, जिसे हम आइस कोर कहते हैं, किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है। यह एक बेलनाकार नमूना होता है। अगला पॉइंट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक होती हैं। तो इसका आंसर हो गया समुच्च बॉन्ड, जिसे हम कंटूर बॉन्ड भी कहते हैं, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। नेक्स्ट पॉइंट है किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष, इसे हम ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के नाम से जानते हैं, के गठन का प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर होगा कानकुन सम्मेलन, मैक्सिको, वर्ष 2010 में। दोस्तों, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आपको ध्यान रखना है।
हरित जलवायु कोष का गठन कब हुआ? 2010 में कानकुन सम्मेलन हुआ था और ये कहाँ हुआ था? मैक्सिको में। नेक्स्ट पॉइंट है हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वर्ष 1979 में। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं? तो ये घटनाएं हैं हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि। ये घटनाएं हैं जो कि दर्शाती हैं कि वैश्विक तापन का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर कितना बुरा पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो ये दोनों देश हैं इटली और स्विट्जरलैंड। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है, जिसे हम अर्थ आवर भी कहते हैं। इसका समय घंटे में 8:30 PM से लेके 9 PM तक लगभग आधे घंटे रहता है। इस बीच में बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ दिवस या अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। दोस्तों ये कह रहा है कि जो 15वां संस्करण था अर्थ आवर का, उसका थीम था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। और प्रत्येक साल लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो ये प्रदान की 8 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट है IPCC, जिसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी वर्ष 1990 में। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बताना चाहता हूं कि भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल में 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। दोस्तों कार्बन निगेटिव देश का मतलब होता है कि जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है उससे ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें